जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के इस क्लास में हम सर क्रिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि भारतीय थल सेना अब यहां पर अपने फास्ट पेट्रोल वेसल को लेकर आने वाली है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रिक का जो मुद्दा है उसको कैसे अब नया आयाम भारत देना चाहता है, इसके बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भारतीय थल सेना का प्लान है कि वो लगभग 8 लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट्स और 6 फास्ट पेट्रोल बोट्स को अब अपने एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए सर क्रिक एरिया, जो कि अरबियन सी गुजरात में आता है, वहां पर इनको तैनात करेंगे। क्योंकि हमें अपनी मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में आपका है और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पर है, तो वहां पर हम बेहतर तरीके से अपने फोर्स की मूवमेंट करवा सकें। और हम जानते हैं कि जो सर क्रिक का इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर दलदली इलाके के माध्यम से हमारे आर्म फोर्सेस को काफी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। वहां पर हमारी मेनली इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड पहले से मौजूद है और भारतीय थल सेना भी है। लेकिन भारतीय थल सेना को अपना वास्ट मूवमेंट करने के लिए इस टाइप के फास्ट पेट्रोल बोट्स की काफी आवश्यकता है। और इसके लिए 2 रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसको हम RFI कहा करते हैं, उसको आर्मी के द्वारा भेज दिया गया है। आर्मी अभी LCA में आपका डिप्लॉयड है, जिससे कि हम अपने व्हीकल्स और मटेरियल का आपका ट्रांसपोर्टेशन सावधानी से कर सकें, सही तरीके से कर सकें। और रैंडम पेट्रोल करने में, रेस्क्यू ऑपरेशन करने में ये सभी बोट्स हमारे इंडियन आर्मी को काफी हेल्प करेंगे। ये जितने भी हमारे फास्ट पेट्रोलिंग वेसल हैं वो सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग और इंटरसेप्शन बोट्स को करने के लिए इनका उपयोग लाया जाएगा। आप सभी को याद होगी 26/11 में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था, वो अरबियन सी के रास्ते से ही आतंकवादी मुंबई के पोर्ट पर आपके पहुंचे हुए थे। तो हमें चाहिए कि हम अपने मैरीटाइम बाउंड्री को सही तरीके से सिक्योर कर सकें। और अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की वॉर होती है पाकिस्तान से, या फिर किसी प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक, या फिर वहां से जो है उनकी सेना या फिर उनके समर्थक आतंकवादी इस एरिया से घुसेंगे, तो भारतीय थल सेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। तो इसका रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेज दिया गया है, जिससे कि भारतीय थल सेना इन आपके प्रोक्यूरमेंट को करके अपनी शक्ति को सर क्रिक में और भी बढ़ा सके। द आर्मी रिक्वायर्स बोथ टू हैव एट लीस्ट 50% डोमेस्टिक कंपोनेंट इन द डिजाइन। भारतीय, अब देखिए आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है, उसके तहत ये कहा गया है कि लगभग 50% तो कंटेंट इस फास्ट पेट्रोल वेसल में जरूर होना चाहिए, जिससे कि LCA सिस्टम में हम अपने डिजाइन को खुद के अनुसार यानी कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और डिजाइन के जरिए आगे बढ़ सकें और इसमें किसी भी प्रकार का वाटर बॉडीज में जेटी ना हो। इट शुड बी ऑपरेबल इन वाटर एट मिनिमल ड्रॉट्स इन अननोन एंड वेरिंग टेरेन कंडीशंस एंड ऑल्सो एट अ हाइट स्पीड। तो ये हमारी सेना के द्वारा कहा गया है। इस मैप में आप देख पा रहे हो कि ये जो रेड पॉइंट है डॉटेड, वहीं पर आपका सर क्रिक का इलाका है। आपको इसकी हिस्ट्री में बता दूं, 1947 के पहले तो भारत का विभाजन हुआ नहीं था, तो पूरा पाकिस्तान अभी का पहले भारत का हिस्सा था। और जब दोनों आपके विभाजित हुए तो सर क्रिक का इलाका भारत के पास था। लेकिन 1965 की जो जंग हुई तो उसमें जो ताशकंद में समझौता हुआ, उस समझौते के अनुसार भारत ने सर क्रिक का 10% हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। ओके, और पाकिस्तानी सेना यहाँ पर अपने मूवमेंट करती है और वो चाहती है कि यहाँ पर आतंकवादी जो है हम भेज सकें। तो इसलिए हमारी फोर्सेस चाहती हैं कि इस प्रकार के फास्ट पेट्रोल वेसल्स को सीमलेस एग्जीक्यूशन ऑपरेशन के लिए हम डिप्लॉय करें और बेहतर तरीके से इंटरसेप्शन का मूवमेंट ऑपरेटिंग कंडीशन में कर पाएं। तो इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि द LCA शुड बी डिजाइन टू इंश्योर सेफ्टी टू द ऑपरेटर, रिडक्शन ऑफ ऑपरेटर फैटिक विल्स अचीविंग द स्टैंडर्ड फॉर रग्ड मिलिट्री यूजेस। तो यहाँ पर आप इस मैप को भी देख पा रहे हो, सर क्रिक का इलाका किस तरफ है और गुजरात में है। ओके, यहीं पे आपका एक हरामी नाला भी है जहां पर काफी टेंस इलाका बना होता है। तो ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल LCA की आपकी स्पेसिफिकेशंस है वो कुछ इस प्रकार से है। इसकी स्पीड 20 नॉट्स रहेगी, एंड्योरेंस 8 आवर्स का रहेगा और 35 पर्सनल को एक बार ले जाने की इसकी कैपेसिटी रहेगी और टोटल पेलोड ये लगभग
5255 किलोग्राम का आसानी से ले जा पाएगा। तो इसलिए भारतीय थल सेना चाहती है कि इस प्रकार के हम वेसल्स इसको लें जिससे कि अपने तटीय इलाकों पर इसको डिप्लॉय करके हम अपने ऑपरेशन को सही तरीके से आपका कर पाए। द आर्मी सीकिंग अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 35 नॉट्स एट सी विथ 4 पर्सन ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग अ क्रू विथ अ पेलोड ऑफ 500 किलोग्राम। जितने इंसान आप कब में बैठाओगे तो उतनी तेज स्पीड जो है उस फास्ट पेट्रोल वेसल की होती है। हमारे कोस्ट गार्ड के पास भी बहुत सारी वेसल्स हैं। अब जानते हैं कि सर क्रिक है क्या। तो ये एक 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ वाटर है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रण ऑफ कच्छ के मार्श लैंड पे आपका डिस्प्यूटेड है, और इसको पहले बन गंगा के नाम से जाना जाते थे, लेकिन ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव थे सर क्रिक, उनके नाम पर इसका नाम सर क्रिक आपका रख दिया गया था। अब ये इलाका आप देख लो, क्लेम्ड बाय इंडिया डिस्प्यूटेड बाय पाकिस्तान, और ये इलाका क्लेम्ड बाय पाकिस्तान डिस्प्यूटेड बाय इंडिया। तो ये इलाका है। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ पे कुछ उगता तो है नहीं ना, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो नमक होता है यहीं से पाई जाती है, ठीक है। और अडानी पोर्ट्स भी इसी के करीब आपका है, अरबियन सी में है। इस कारण से इस पर जो है विवाद दोनों देशों के बीच में पहले से है। द क्रीक ओपन्स अप इन द अरबियन सी एंड रफली डिवाइड द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात फ्रॉम द सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। और अगर हम इसका इंपॉर्टेंस देखें तो सबसे मेन काम जैसे नमक में बताया, और दूसरा इसमें फिशिंग रिसोर्सेज के लिए सबसे ज्यादा ये जाना जाता है, इसलिए दोनों देश चाहते हैं कि इस पर ये क्लेम हो सके। ये तो भारत का ही था, और भारत पाकिस्तान को जो उनका डिस्प्यूटेड वो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं लेने देगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हुई है, अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिए जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।